अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को अल्लाह पाक दीनी दुनियावी कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें उनकी सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान करीम को तजवीद और तर्जमे के साथ शुरू हुआ है। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ मौला करीम, इस सफ़र को हमारे लिए आसान बना, हमें कुरान करीम पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू में देखे वाव साकिन ऊपर पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यौमल्ला में देखें मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन आ गई है, यानी कि तनवीन के बाद लाम आ गया है। तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहाँ इदगाम होगा। इदगाम को पढ़ने की दो किस सूरतें हैं, एक तो बागुन्ना इदगाम और एक बिला गुन्ना इदगाम। यहाँ पे जो इदगाम हो रहा है, मिलाने हो रहा है, वो बगैर गुन्ने के मिलाने हो रहा है, क्योंकि लाम और रा में गुन्ने के बगैर मिलाएंगे। यौमल्ला ताजज़ी जीम को हिला के निकालेंगे, जूला दे के निकालेंगे। यहाँ पे कलकला हो रहा है, जीम हरूफे कलकला में से है। ताजज़ी जी में देखें या साकिन पीछे पेश आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ताजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन। नफ्सुन में देखें तनवीन आ गई है, याद रखिए कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तनवीन के बाद देखें आइन आ गई है। तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहाँ इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। नफ्सुन अन नफ्सिन। अन नफ्सिन में देखें नून साकिन के बाद नून आ गया, तो नून साकिन के बाद अगर नून आ जाए तो नून किन हरूफ में से है, यरमलून में से। तो इधर इदगाम का कायदा जारी हो रहा है, और इदगाम कौन सा, बागुन्ना वाला। वैसे भी इसकी एक छोटी सी निशानी मैं बता देती हूँ कि पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी या मीम के ऊपर शद आएगी, हमने गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ लेके जानी है। अन नफ्सिन शैआ। नफ्सिन में देखें दो ज़ेरे आ गई हैं, यानी कि तनवीन आ गई है, तनवीन के बाद शीन आ गया है। तो यहाँ हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना तो इजहार की फैमिली में से हो, ना इदगाम की फैमिली में से हो, और ना ही बा हो। अब ये एक एक कायदा जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी आपको, उधर से जाके देख लीजिएगा। नफ्सिन शैया, यहाँ पे जो है इख्फा का कायदा जारी हो रहा है, तो छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करके पढ़ेंगे। नफ्सिन शैआऊ में देखे तनवीन के बाद वाव आ गई है, यरमलून में से जो है बागुन्ना इदगाम होगा। इदगाम का मतलब मिला देना। शैआऊ वला में देखे अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। शैअन वला युक़बलु
युक़बलु। क़ाफ जो है ये हरूफ कलकला में से है, झूला दे के यहाँ से गुजरेंगे। युक़बलु युक़बलु। मिन्हा 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 में देखें नून साकिन के बाद हा आ गया, जो कि हरूफ हल्की में से है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिन्हा। हा में देखिए अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिन्हा। शफ़ाअतुन। शफ़ा में देखिए अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। शफ़ाअतुन। तू में देखें दो पेशी आ गई हैं, यानी कि तनवीन आ गई, तनवीन के बाद वाव आ गई। तो अभी मैंने क्या थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून, यरमलून के कौन से हरूफ हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यानी कि इनमें से कोई भी आ जाएगा तो वहाँ पर इदगाम होगा। इदगाम का मतलब मिला देना। तो लाम और रा में बग़ैर गुन्ने के मिलाएंगे, बाकी या, वाव, मीम, नून में गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे, गुन्ने के साथ मिलाएंगे। शफ़ाअतुन वला। वला में देखिए अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु। युख़ज़ु। यु हमज़ा साकिन आ गई पूरे कुरान पाक में, जिधर जिधर भी हमज़ा साकिन होगी उधर झटका दे के पढ़ेंगे। युख़ज़ु। मिन्हा। मिन्हा नून साकिन के बाद हा आ गई, जो कि इजहार के हरूफ में से है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिन्हा। हा में अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन। अद दाल में झूला दे के जाएंगे, क्योंकि हरूफ कलकला में से है। अदलुन तनवीन के बाद वाव आ गई, बागुन्ना इदगाम होगा, मिलाएंगे। अदलुन वला। वला में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अदलुन वला हुम युनसरून। हम में देखिए मीम साकिन के बाद या आ गई, तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वहाँ जो है इजहार शफ़ी का कायदा जारी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। वला हुम युनसरून। युनसरून में देखिए नून साकिन के बाद स्वाद आ गया, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या नून तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो इजहार, इदगाम और इकलाब के हरूफ के अलावा हो, तो वहाँ पर इख्फा होगा। वो 15 हरूफ जो है वो बाकी इख्फा के हैं, वहाँ पर छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करके पढ़ेंगे। युनसरून। रून में देखे वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वला हुम युनसरून। आगे देखिए आयत ख़त्म हो गई है, मुकम्मल हो गई है, तो आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे और अपना सांस भी तोड़ देंगे। वला हुम युनसरून। अब अपनी पूरी आयत की तिलावत कर लेते हैं। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह। यहाँ पे देखिए वक्फ की अलामत मौजूद नहीं, वक्फ की अलामत मौजूद ना हो तो सांस टूट जाए, तो हमने क्या करना है ऐसी सूरत में, वहाँ पे आखिरी हरफ को साकिन कर देना है, सांस भी तोड़ देना है, फिर पीछे से मिला के पढ़ेंगे। मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाह। जी तो वीवर्स अब बढ़ते हैं इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक की इस आयत में क्या इरशाद फरमा रहे हैं।
वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से ला तजज़ी ना बदला देगा नफ्सुन अन नफ्सिन कोई शख्स भी किसी शख्स का, डरो उस दिन से कि कोई शख्स किसी शख्स का कुछ बदला ना देगा। वला युक़बलु मिन्हा और ना कबूल की जाएगी उनसे शफ़ाअतुन कोई भी सिफारिश। वला युख़ज़ु मिन्हा और ना ही उनसे लिया जाएगा अदलुन कोई भी मुआवजा। वला हुम युंसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर वला युक़बलु मिन्हा से क्या मुराद है? इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है कि इस आयत में नफ्स से मुराद काफिर का नफ्स है, ना कि हर नफ्स, क्योंकि यहाँ यहूद से कलाम हो रहा है। रुकू नंबर 5 से लेके जो पहले इस पारे का सूरत बकरा का जो रुकू नंबर 5 है, या बनी इसराइल, यानी कि जो पीछे वाला 2 मरतबा या बनी इसराइल आया है, एक तो है व इन्नी फद्दलतुकुम वाली आयत, और एक जो उससे पीछे वाला रुकू है जहाँ पे आ रहा है कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी। यहाँ से लेके तो रुकू नंबर आगे 14 तक ये पूरे का पूरा बंद है। जो ज़्यादातर खिताब जो है इसमें बनी इसराइल से हो रहा है वो वहाँ पर जाके ख़त्म होता है जहाँ पर दोबारा या बनी इसराइल आखिर में आ रहा है। वहाँ पर जाके ये एक पूरे का पूरा, जैसे मैथ में वो ब्रैकेट सी लगा दी जाती है ना, इस तरह यहाँ पे भी वो ब्रैकेट सी लगा दी गई है कि इसके दरमियान में सारे का सारा जो है वो खिताब ज़्यादातर बनी इसराइल से है। तो यहाँ पर भी बनी इसराइल से खिताब हो रहा है, काफरों से खिताब हो रहा है, क्योंकि बनी इसराइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में माबूस हो गए तो वो दोहरे काफर हो चुके। एक तो वो पहले यहूद थे, अहले किताब थे, जो कि हैं अब भी हैं, लेकिन उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, आपकी नबूवत का इनकार किया, रिसालत का इनकार किया, तो वो भी काफिर हो चुके। तो यहाँ इससे मुराद यहूदियों से खिताब हो रहा है कि यहूदियों को बड़े अपने ऊपर जो है वो फ़ख्र था, बड़ा गुरूर था कि हमें तो कोई अजाब नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो है वो जब बिछड़े की पूजा की थी उसके बाद सिर्फ उतने दिन 40 दिन हमें अजाब आएगा, हमने जन्नत में चले जाना है, हम जो कुछ मर्जी करें, हमें किसी किस्म की कोई पूछ पड़ताल नहीं होगी। तो उनको बोला जा रहा है कि डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई जान किसी जान को किसी शय का बदला, जो है ना, कोई शख्स किसी शख्स को कुछ बदला ना देगा, और ना ही किसी की कोई सिफारिश कबूल होगी, और ना ही किसी से कोई फिदिया लिया जाएगा। मुसलमानों के लिए जो शफाअत के सबूत हैं, कुरान और हदीस के दलाइल जो है वो बेशुमार है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह इरशाद फरमाता है, वला तनफ़उ शफाअता इल्ला लिमन अज़िन लहू, और शफाअत नाफे नहीं होगी मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त दे। इसका क्या मतलब है? जब पीछे नफी वाला आ जाता है, कोई लफ्ज़ आ जाता है, जैसे इनकार कहे कि शफाअत नाफे नहीं होगी, आगे जब इल्ला आ जाता है ना, मगर आ जाता है, तो तर्जुमा मस्बत में तब्दील हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहेगा उसको शफाअत जो है देने का हक हासिल होगा, और जिसके लिए चाहेगा उस बंदे को शफाअत हासिल होगी, उस बंदे के लिए जो है वो शफाअत होगी। अब देखें कि जो बंदे इनकार करते हैं शफाअत के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला किसी की कोई जो है वो शफाअत कबूल नहीं होगी, किसी की कोई सिफारिश नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे इल्ला लिमन अज़िन लहू आ गया ना कि मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देगा। नौमौलूद बच्चे अपने वालिदैन के जो हैं वो उंगली पकड़ के उन्हें जन्नत में लेके जाएंगे, ये अहादीस सहिया से साबित है। हाफ़िज़े कुरान के बारे में सही हदीस से साबित है कि वो अपने माँ बाप के सर पे ताज रखेगा और उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेगा। और इसी तरह जिस को रब चाहेगा, जिस को इजाज़त देगा, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वो सिफारशी होंगे।
آگے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ارشاد نبوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوگا۔ نیز ارشاد نبوی ہے، انا اول شافع و اول مشفع، کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے شفاعت کرنے یا آدھی امت کو جنت میں داخل ہونے کا اختیار دیا گیا تھا، اور میں نے شفاعت کا اختیار کیا، اس کو چنا، کیونکہ وہ سب کے لیے ہوگی، سب کو کفایت کرنے والی ہوگی، اور جو شفاعت ہے وہ صرف متقین کے لیے نہیں ہوگی بلکہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی، اور گناہ گار اپنے حصے کی سزا لے کے جو ہے وہ پھر جنت میں جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ دنیا میں ہم جیسے مرضی آئیں اور اس ڈٹھائی سے گناہ پہ گناہ کرتے جائیں کہ ہماری شفاعت جو ہے وہ ممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو کیا تم اس چیز کے بھی دعوے دار ہو کہ تمہارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہوگا؟ یہ نہ ہو کہ تم شراب نوشی کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، جھوٹ بول رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، چغلیاں کر رہے ہو، اگر خاتمہ ہی خیر پہ نہ ہوا، اگر خاتمے کے وقت ہی کلمہ کفر نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تم تو کافر مرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پہ ہماری موت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار